आज भाइयों व्लॉग की शुरुआत हो रही है 31 दिसंबर 5 बजे शाम के। और एक गुड न्यूज़ देता हूँ तुम लोग को। हमारा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। मैं ट्रिप को जाने वाला था, मेरे घर वाले मुझे पैसे दे रहे थे 4,000 रुपये, ये खराब हो गया। इसकी माँ की चूत, अब मैं ट्रिप पे कैसे जाऊंगा। व्लॉगिंग के लिए मैं बहुत पागल लड़का हूँ, ठीक है। और मेरा क्रेज़ है, मेरा पैशन है, ये मुझे पता है कि मैं व्लॉगिंग के लिए कितना पैशनेट हूँ, कितना मेरे को शौक है अपनी ये जो ज़िंदगी चल रही है जिसमें कुछ भी नहीं है वो तुम लोग को दिखाने का। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज भाइयों व्लॉग की शुरुआत हो रही है 31 दिसंबर 5 बजे शाम के। और एक गुड न्यूज़ देता हूँ तुम लोग को। हमारा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। जी हाँ, इसका मदरबोर्ड सपोर्ट कर नहीं रहा। पहले तुम लोग को एक क्लिप दिखाता हूँ मैं, पहले ये क्लिप देखो, उसके बाद देखना अगली चीज़ें। क्या हो गया ये? अब ये एंटर के लिए मांग रहा है। फिर कुछ हो रहा है। दिक्कत क्या है ये? तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि डिस्प्ले का प्रॉब्लम, गड़गड़ गड़गड़ डिस्प्ले हो रहा है। तो अब बहनचोद इसके बाद का मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ। मैंने लैपटॉप खोला, मैंने कहा यार छोटी मोटी पावर सप्लाई की मतलब जो बैटरी होती है उसकी केबल ऊपर नीचे हो गई होगी, तो इसलिए वो बार बार सपोर्ट छोड़ रहा है। तो मैंने पावर जैसे ही निकाली, वो केबल निकाली खोल के लैपटॉप और फिर से डाली, लैपटॉप बंद हो गया, चालू ही नहीं हो रहा। तो पता नहीं अब मैंने कुछ गड़बड़ वगैरह कर दी होगी। वैसे मैंने सिर्फ केबल निकाली थी, इतना कुछ तो किया भी नहीं था। और ये प्रॉब्लम पहले भी हो चुका है इससे। तो अभी हम फिर से जाएंगे उसी भैया के पास में। 1 साल पहले सेम प्रॉब्लम हुई थी, 1 साल बाद सेम प्रॉब्लम हुई है। यही होता है भाई, एक बार ओरिजिनल वाली चीज़ अगर मर जाती है तो डुप्लीकेट वाली का तुम भरोसा रख नहीं सकते। नए साल का पहला दिन कल आ जाएगा। रिकप ऑफ 2025 रिकॉर्ड करना रह गया। अब एडिट कैसे करूँगा, अपलोड कैसे करूँगा, खुदा जाने। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये वीडियोस मैं कैसे डाल पाऊंगा अब, क्योंकि मेरे को अरे लैपटॉप में एडिट करना बहुत आसान है, लैपटॉप में अपलोड मल्टीटास्किंग हो जाती है लैपटॉप में। और ये जो मोबाइल है ना, ये मेरा जिसे मैं यूज़ करता हूँ, हाथ जोड़े मैंने इस मोबाइल के, मैं इस मोबाइल से अरे सब सब बातें समझ में आती है गाइस। मेन बात है कि मेरे को थंबनेल बनाना होता है वीडियो का। सारी चीज़ें बिखर गई, अब सारा मेरा पूरा एल्गोरिदम छूटने वाला है। 2026 का पहला दिन आने वाला है कल। 31 है आज, और 31 को ही लो हाथ खड़े हो गए भगवान की तरफ से। ये देखो, जैसे ही पावर बटन दबाऊंगा लग ही नहीं रहा। लेकिन देखो, तुम्हें ये वाली लाइट दिख रही है, ये तब जलती है जब चार्जिंग का बटन ऑन होता है। अब जलना बंद हो गई और जलनी चालू। पावर अपनी जगह सही जा रही है, मतलब अपना चार्जर ऑन टॉप है। पर ये देखो, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तब भी देखो। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, हमारे लवड़े लग चुके हैं। अब मेरे को नहीं पता भाई, मैंने जो पिछला व्लॉग है मेरा, जो मैंने शूट किया है वो लैपटॉप में डाल दिया। तो इसका मतलब अब जो मैंने व्लॉग इससे पहले शूट करा था वो भी चला गया मेरे पास से। रिकेप ऑफ 2025 हमें बनाना है। उसका थंबनेल मैंने प्लान करा था कि मैं ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा। इनफैक्ट मैंने उसका थंबनेल बनाया भी था। बोलेंगे भाई मैं तंग आ चुका हूँ अपनी लाइफ से, मैं सीरियसली मैं किसी दिन सुसाइड कर लूँगा। 2026 चालू होने वाला है और मेरे साथ इतनी भयानक चीज़ें हो रही है। मेरे साथ ही क्यों होती है भाई ये चीज़ें? मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं इतना अच्छा लड़का, इतना हैंडसम, इतना सुंदर, इतना मासूम,
ना किसी की लाइफ में दखल अंदाजी देता हूँ, ना किसी की लाइफ से मेरे को कोई लेना देना होता है। मैं अपनी लाइफ आराम से शांति से जीना चाहता हूँ, लेकिन भगवान हमेशा वही नहीं करते। भगवान कहते हैं एक दिक्कत खत्म हुई दूसरी। अभी एक हफ्ते पहले तो ये फ़ोन रिपेयर होके आया, अब इसे रिपेयर करूँ। मेरी ज़िंदगी तो रिपेयर करवाने में ही जा रही है, मैं करूँ क्या लाइफ में। लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे तुम रील नहीं डालते, मैं कैसे डालूँ रील। मोबाइल ठीक होता है लैपटॉप खराब हो जाए, लैपटॉप ठीक होगा मोबाइल फूट जाएगा। अब बहन तो एक बात सोचो तुम, अगर ये मोबाइल भी फूट रहा होता, लैपटॉप भी फूट चुका होता, मैं तो तुम्हें एग्जिस्ट ही नहीं हो पाता, मैं तो आ ही नहीं पाता मेरे चैनल पे। 6 दिन हो गए हम पूरे, मेरे चैनल पे कोई भी ब्लॉग नहीं है। जिस बंदे ने स्टार्टिंग से सारे काम लैपटॉप पे करे, मतलब जब चैनल मैंने खोला लैपटॉप पे खोला, जब चैनल का पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह जो भी सब क्रिएट करा लैपटॉप पे करा, सारे वीडियो मेरे आज तक लैपटॉप पे एडिट और अपलोड हुआ है। मैं कैसे करूँगा मोबाइल में। मेरा प्लान पता है क्या था, मैं क्या बोलने वाला था रिकेप ऑफ 2025 में, कि मैं करूंगा 93 व्लॉग्स अपलोड पूरे साल में, 93 नई वीडियोस आएंगी, क्या बकचोदी होगी। मेरा लंड स्टार्टिंग में ही मदर चूत इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, मेरे को आराम करना है, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है। मेरा बिस्तर देखो ना यार कैसा हो रखा है, क्या हो, टेबल देखो मदर। ये कैमरा रखना है यहाँ पे, ये कबर्ड नहीं खुल रहा। इससे पहले जब लैपटॉप रिपेयर होके आया था, इसके 4 स्क्रू ऑटोमेटिकली गायब। अब मैंने दुकान में तो पूछा नहीं, मैं घर आया जब मैं एक्साइटमेंट में था, 1 साल पहले की बात है, तब बहुत वो हो रखा था मेरा कि मैंने कहा चल छोड़ जो हो रहा है, माँ की चूत होने दे। लैपटॉप आ गया, माँ का भोसड़ा नहीं, बहन जो 4 स्क्रू लैंड फर्क नहीं पड़ता। फिर ये हो गया, ये लैपटॉप को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे शायद, मार्च है इसमें 3-4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अरे लोगों के लैपटॉप 10-10 15-15 साल तक बिना किसी चीज के चलते हैं, मेरा देखो रिपेयर पे रिपेयर, रिपेयर पे सारी जिंदगी पूरी रिपेयर में जा रही है। मोबाइल रिपेयर करो, लैपटॉप रिपेयर करो, ये रिपेयर करो, वो रिपेयर करो, रिपेयर रिपेयर रिपेयर, किसी दिन मेरे को रिपेयर करना पड़ जाएगा। आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तो बहन अंदर तक चुद चुकी है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बहन ना चुदे। मैं क्या करूं अब, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं डैडी से भीख मांग मांग के परेशान आ चुका हूँ मैं अभी। तुम लोग को पता है, तुम लोग को एक बात पता है, मैं ट्रिप को जाने वाला था, मेरे घर वाले मुझे पैसे दे रहे थे 4,000 रुपये, ये खराब हो गया, इसकी माँ की चूत, अब मैं ट्रिप पे कैसे जाऊंगा। जिंदगी में दिक्कत होना बहुत ठीक है, पर दिक्कत में जिंदगी होना कभी नहीं होती। मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है, इतना साथ। मुझे भीमा शंकर जाना था, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ अपने घर वालों से, अभी मैं जाने वाला था। 10 तारीख को मेरे घर वाले मुझे पैसे दे रहे थे, गाड़ी फिक्स है, दोस्तों का सब फिक्स है। मैं क्या मुंह दिखाऊँ सबको, क्या बोलूँ कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसमें मेरे को 2,500 रुपये लगेंगे ठस्सा। और 2,500 रुपये 1 साल पहले के थे, अब 3.5 4 5 6 7 कितने लगे पता नहीं। और नया लैपटॉप मेरे घर वाले मेरे को कभी नहीं लेके देंगे, मेरे को जिंदा जला देंगे, पर नया लैपटॉप यही रिपेयर होगा कि नहीं पता नहीं। अब अभी मैं अगर डैडी के पास जाऊंगा, बोलूंगा डैडी लैपटॉप ना खराब हो गया है, इस गाल पे एक चमेट, इस पे एक चमेट, दो चार घुसंड, 100 से ज्यादा गालियां और अनगिनत बातें छोड़ेंगे। लैपटॉप की कुछ नहीं पता रिपेयर होगी कि नहीं, पर मेरी गांड फाड़ेंगे ये जरूर पक्की बात है। मैं ये ब्लॉग कैसे डालूंगा अब यार, मोबाइल से बहुत इजी नहीं है यार, मोबाइल में थंबनेल कैसे बनाऊं सब। ओह, मैं तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरे को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ा सा पीस, कि मेरा 1 महीना एटलीस्ट शांति से गुजरे। हर किसी दिन नई ना नई बकचोदी होती है, किसी से कलेश हो जाएगा, कोई आके कुछ बोल के चला जाएगा, घर वाले सुना देंगे ये खराब वो खराब, रिचार्ज खत्म, वाईफाई खत्म, वीडियो नहीं आई, कमेंट आ रहे हैं। एक तुम लोग को पता है, तुम लोग को झूठ लग रहा होगा, ये देखो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब एडिट तो कर नहीं सकता, अगर एडिट इतना कर पाऊँ मोबाइल में तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये देखो, ये मेरे को मेरा फैन पेज बनाया किसी ने और बोल रहा है कि तुम व्लॉग कब डालोगे। मैं कैसे डालूं व्लॉग, ये देख रहा है तू, ये तू देख रही है, ये क्या हो रखा है, ये गांड फटी पड़ी है मेरी। 31 दिसंबर को सारे एंजॉय कर रहे होंगे, सिर्फ एक आलोक देशमुख को छोड़ के, क्योंकि क्यों, दिक्कत में जिंदगी चल रही है ना मेरी। कमेंट में या फिर तुम्हारे घर में भगवान पे प्रे करो कि आलोक देशमुख की जिंदगी में थोड़ा सुकून पीस मिले।
मैं थप्पड़ मार। अभी मैं महेश को फोन करता हूँ। देखो भाई, उसको देखो वहाँ, तो तेरी माँ की चूत। ये रहा अपनी बैग, ये रहा एक बहन का लड़। भाई क्या करना चाहिए हमें लाइफ से? अरे ब्लर कौन सी साल? हाँ आता बोल। क्या बोल रहे हो भाई? भाई क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे बताओ। लाइफ में भी लैपटॉप रिपेयर करेंगे। आगे बचा क्या है ज़िंदगी में इससे बुरा? भाई बहुत बुरा बचा है, वो छोड़ो कि जाने की कैसी। सब चली गई भाई, माँ की चूत, सबकी माँ चुद गई। चलो गजानन कंप्यूटर याद है आपको? चलो भाइयों चलते हैं। आज मेरे पापा ने मेरे को ना जल्दी घर बुलाया है। उनको लगता है हम 31st में बाहर नहीं रहना चाहिए हमको। आज कितने बजे जा रहा है? कल न्यू ईयर है भाई, लैंड का नया साल यार। बहन जो कैलेंडर का पन्ना पलटेगा, लैंड 2-4 पटाखे फूटेंगे, सारे लोग तुम्हारे घर आएंगे, रिश्तेदार वगैरह जो भी है, नहीं भी आएंगे कॉल करेंगे नए साल की। लैंड शुभकामनाएं मादर चो, जिंदगी फुद्दू, जेब में पैसे नहीं है, माँ की चूत, 100 प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, क्या करे बताओ। भाई मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों होती है। मेरा लैपटॉप परसों तक बहुत सही था, चल रहा था। लैपटॉप का प्रॉब्लेम झाला, डिस्प्ले प्रॉब्लेम आहे का मदरबोर्ड समजून नाही राहिलं। चार्जिंगला लावला तर पॉवर लाईट लागून राहील पण ऑन नाही होत। चेक करू। आणि काल रात्री तसं हे जाऊ लागलं डिस्प्ले। हां ही पॉवर लाईट चालू आहे। डिस्प्ले में रहना ना। हां बंदच झालं। मी तुमच्याकडे आलतो घेऊ, तुम्ही म्हणे काही नॉर्मल प्रॉब्लेम असेल ते 1-2 दिवसात चालू होईल, पण ते काही झालेच नाही। तुम्ही चेक करून घेऊ त्याला। ठीक है, मैं नाम नंबर तुमच्याकडे देऊ। जिंदगी को नाम क्या दूँ, क्या नाम दे हम इस रिश्ते को, बताओ। कौन सा रिश्ता? हर दूसरे दिन मेरे साथ कोई प्रॉब्लम, अभी 7 दिन पहले तो मोबाइल ठीक हुआ है। महेश भाई मेरे को ना किसी की नज़र लग गई है, सच बता रहा हूँ। अब तो मैं घर को छोड़ता हूँ। अभी ये मेरे को छोड़ेगा घर, फिर घर के बाद हम जाएंगे। अभी तो मेरा प्लान था यार कि नया एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोलूँगा ट्रेंड विद आलोक के नाम से, वहाँ तुम लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। हमें क्या घंटा आता है? जिन लोग को, अरे तो भाई जिन लोग अभी ये इन लोग को होता अपने जिम में जो प्रोटीन वगैरह क्रिएटिन, ये भैया प्री वर्कआउट कौन सा क्या क्या काम करता है, गूगल से छाप के इनको बोल देंगे, और अगर एक रील बना दी तो फिर सबको फॉरवर्ड करके व्यूज़ भी आ जाएंगे और इन लोग को समझ भी जाएगा, है कि नहीं बताओ। बिजनेस माइंड है कि नहीं प्रॉफिटेबल मार्केट वाला आइडिया। जाओ डी में आगे बताओ। इशू हो गया ना। अब इशू हो चुका है ना भाई, अब लाइफ क्या है द एंड वाले मूड पे। तो ये मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, और ये सिविल लाइन वालों की माँ का भोसड़ा, ये मैं यहाँ मेरी बहन को लेके गिरा हूँ। मैं मोहम्मद आज़म, इनकी बहन की चूत। निकल गया भाई, सेफली निकल गए। निकल गए भाई, अब घर जाएंगे भाई, जिम जाएंगे भाई, और क्या करेंगे भाई, और बकचोदी करेंगे और न्यू क्या ही ईयर कर बोल सकते बताओ। हैं। वो तो अपने ब्लॉग बनाने वाले थे ना न्यू ईयर का। कहा हुआ ना लाइफ टाइम ट्रॉमेटाइज हो चुका हूँ भाई, मेरे लाइफ में ना बहनचोद दिक्कतें है कि ख़त्म हो ही नहीं रही। मैं ख़त्म हो जाऊँगा पर दिक्कत ख़त्म नहीं होगी। अरे भाई ने जो ब्रेक किए हैं, चलो मिलते हैं भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। अभी चलते हैं फटाफट घर जाके बैक पैक करते हैं जिम जाने के लिए, और जिम निकलते हैं, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में एक यही जगह है जो मेरे को सुकून दे रही है। बाकी सब तो तुम लोग देख ही रहे हो, मेरे लाइफ का हर एक अपडेट तुम लोग को मिलता रहता है, हर 3 दिन बाद एक व्लॉग आता है, और तुम लोग को देखने मिलता है क्या लोग देशमुख की ज़िंदगी में और क्या चूतियापा हो रहा है, क्या लोग इससे ज़्यादा, और बताऊँ। अभी घर वालों की गालियाँ खानी पड़ेगी, बताओ। काय काय खैर अभी मैं उठने जाता हूँ, तुम लोग को साथ लेके जाता हूँ, मैं भूल गया था। रुको गाइस, मूत रहा हूँ मैं, मूतता हुआ आदमी सच बोलता है, ये बात को नोटिस। दरवाज़ा खुला ही है।
मूड क्यों नहीं आ रही? तो अब मैं क्या करूँ लाइफ में और क्या करने का? तुम बताओ, कोई यूट्यूबर तुम्हें इस टाइम भी सपोर्ट करेगा? इस टाइम भी ब्लॉग कंटिन्यू करेगा कोई यूट्यूबर? मैं कर रहा हूँ। बहुत दिक्कत है, बहुत 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 दिक्कत है लाइफ में, बहुत दिक्कत है। जिंदगी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती यार, चुटती रहती है, चुटती रहती है। पहले इतनी सी चुतेगी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। मादर चोद, मेरी जिंदगी हो रही है कि भोसड़ा हो रहा है, और गहरा हो रहा है, और गहरा हो रहा है, और गहरा हो रहा है। नहीं बोलना, तू बोल, आता आता तू बोल, आता जिम मारा है जिसने? अभी जिम मारेंगे ही नहीं, अभी सिर्फ बकचोदी मार। बोल तू। नाही झालं बघ. नाही, तू समोरून फोन लाव तिला, नाही ती राहू तुम्ही. माफी मांग डायरेक्ट. कोणता राईडिंग कोणता लेपीचा आपला मारना जाए ना भीम की चट. मारना जाए ना भरवे. हे, आर यू गाइस बैक? बहुत दिन हो गए, बहुत ज़्यादा दिन, 1 महीने से ऊपर। नया साल आ गया, मेरा बर्थडे हो गया, बहुत से दिन बीत गए। हमारा लैपटॉप 31 दिसंबर को ख़राब हुआ था। 31। सो आज लगभग 3 फरवरी को फाइनली लैपटॉप वापस आ रहा है। हम लोग लेने जा रहे हैं लैपटॉप को, और बहुत सी बातें हैं, जेन्युइनली बहुत बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। इतने दिनों तक मैं क्या फ़ील किया, और मैंने क्या कुछ रियलाइज़ किया, मैंने कितने ट्राई करे, मैं कितना विवश था, सब कुछ बताऊंगा इस ब्लॉग की एंडिंग में। बस बने रहो। अभी मैं जिम से आया हूँ। हाँ, मैंने सुबह जिम जाना चालू किया है। लगभग 9:45 हो रहे हैं। हम लोग अभी कुछ खाते हैं और भाई चाय वाय पियेंगे, और फिर नहा के सीधा लैपटॉप लेने चलते हैं। बस ठीक है, चलो। लैपटॉप अपना कलेक्ट हो चुका है भाई, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अपने जो USB पोर्ट ख़राब थे वो फिक्स करवा लिए, बट जो 2 लेफ़्ट साइड USB पोर्ट थे वो अभी भी वर्क नहीं कर रहे, उनका कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम देखते हैं, वो खुद बोले हैं कि शायद USB पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी अपना लैपटॉप रिपेयर हो चुका है, मैं जा रहा हूँ घर। और भाई बहुत चीज़ें फेस करी है मैंने आज के दिन, आज के इस दिन। तो मैं सब समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या और क्यों मेरा इतना दिमाग ख़राब है इस चीज़ को लेकर। मतलब ऐसी भी कुछ बातें हैं जो तुम्हें रियली में अगर मैं बताऊँगा तो तुम वो शायद कनेक्ट या फील कर पाओगे, जो मुझे बोलनी है। सो चलते हैं घर, और घर चल के भाई मिलते हैं। ओके, चलिए। यू नो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि जिस वीडियो का मेरे को पिछले 1 महीने से इंतज़ार चल रहा है वो मैं अभी बना रहा हूँ। बाय द वे, लव यू अलॉट, क्योंकि कुछ लोगों को सच में इम्पोर्टेंस है इस चैनल की, इस चैनल पे वीडियोस आती है कि नहीं आती है। सबसे पहले तो मेरा एक कोई फ़ैन पेज बना है, पता नहीं मेरे को वो कौन है, ग्रीष्मा नाम से एक फ़ैन पेज है, बट जो भी है थैंक्स भाई, लव यू अलॉट। और एक चंद्रेश नाम से भाई है, और एक दिव्यांशु, इन दोनों भाइयों ने मेरे को यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करा है और बोला है भाई क्या हो गया अचानक, सब कुछ ठीक है क्या, व्लॉग्स नहीं डाल रहे हो, बहुत लंबा गैप हो गया, ये वो तबीयत वगैरह। तो भाई आई एम वेरी वेल एंड आई एम वेरी फाइन, ठीक है, तबीयत ख़राब नहीं थी। असल में ये महाशय मेरे लैपटॉप, इनको बीमारी चढ़ गई थी, इनका मदरबोर्ड ख़राब हो गया था, और दूसरा भाई मेरे लैपटॉप का जो कीबोर्ड है मैंने वो भी चेंज करा है, तुम लोग को भी दिखा दूँ। रेड रेड, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो रेड कलर का मेरा कीबोर्ड था लैपटॉप का। तो असल में मैं तुम लोग को एक पूरा स्टोरी टाइम देता हूँ। सो वैसे हम लोग पहले अपना इंट्रो कर लेते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा वक्त हो गया है हमारे
आई डोंट नो कि इस टाइम पे मैं क्या कहूँ तुम लोग को सॉरी कहने के अलावा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, बट कंडीशंस आर नॉट इन माई हैंड्स भाई। जो हुआ बहुत तगड़ा हुआ, मेरी भी गांड फटी है बहुत ज़्यादा। खैर अभी तुम लोग को क्विक स्टोरी टाइम दे देते हैं। 31 दिसंबर बहुत बेकार दिन, 2025 जाते जाते भी मेरी गांड में सुई चुभा के गया है। ये साल मेरे लिए इतना वर्स्ट था। गुड था, मैंने अपना चैनल शुरू किया, मैंने इसी साल जिम ज्वाइन किया, मेरी 10th इसी साल कंप्लीट हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिकेप ऑफ 2025 भी बनाना है, सब बनाएंगे। अब तो आते रहेंगे ब्लॉग्स, कोई सीन नहीं है। बट फ़िलहाल इसका स्टोरी टाइम देखते हैं कि असल में हुआ क्या इन दिनों। एक महीना मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। तो भाई मैं विवश था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे घर पे 2 डिवाइस है, एक रेडमी है और एक सैमसंग है जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन है। और रेडमी जो है वो घर वालों का फ़ोन है। देखो व्लॉगिंग के लिए मैं बहुत पागल लड़का हूँ, ठीक है, और मेरा क्रेज़ है, मेरा पैशन है, ये मुझे पता है कि मैं व्लॉगिंग के लिए कितना पैशनेट हूँ, कितना मेरे को शौक़ है अपनी ये जो ज़िंदगी चल रही है जिसमें कुछ भी नहीं है वो तुम लोग को दिखाने का। बट मेरे को इतना विवश कर दिया था लाइफ में कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। कुछ लोग कहेंगे भाई फ़ोन, ये रहा वो फ़ोन ये है मेरा फ़ोन सैमसंग F14 5G। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई आप मोबाइल से भी एडिट करके वीडियो डाल सकते थे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं डाल सकता था, ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है, बट मेरे मोबाइल में स्टोरेज 128 GB है। मेरा पेन ड्राइव है 256 GB वाला, वो भी बिल्कुल फुल है। मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मॉम डैड का फ़ोन था, बट वो फ़ोन मेरे को अपलोड के लिए, रिकॉर्ड के लिए, बाहर ले जाने के लिए परमिशन नहीं थी। उनके फ़ोन में मैं कुछ भी अपनी चीज़ करूँ वो उन्हें पसंद नहीं था। मैंने इससे पहले भी ब्लॉगिंग की थी तो मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी थी, और उस वजह से भाई मुझे एक था कि ठीक है मैं घर वालों को इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करूँगा। व्लॉग के लिए वो मेरे को इतना कुछ बोलते हैं नहीं, उनको थोड़ी सी किलस है कि ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है, ये सब हमारे घर में शोभा नहीं देता, ये वो ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना, एवरेज इंडियन के घर में जो होता है। बट मेरे घर पे ये थोड़ा कम होता है। वो मेरे को करने तो देते हैं बट चीज़ें सुनाते रहते हैं। तो भाई 31 दिसंबर को इन भाई साहब ने अपनी सांस छोड़ दी। मदरबोर्ड पूरा ख़राब हो गया। एक मोमेंट था, मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे जो कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइड पे चल रही होगी। तो यहाँ पे ये हो गया था कि मैं CID देख रहा था और अचानक लैपटॉप ब्लिंक मारना चालू हो गया था, लैपटॉप का डिस्प्ले, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में ये पूरा ही ऑफ हो गया। और फिर इसकी चार्जिंग की लाइट जल रही थी बट ये ऑन नहीं हो रहा था। और ऐसा सेम प्रॉब्लम हुआ था आज से लेके 2 साल पहले 2023 में। और तब भाई मेरा एक 2023 में नहीं 2024 में, सॉरी 2024 में, लेकिन तब मैंने अपनी एक फ्री फायर की आईडी सेल कर दी थी और उसका बजट जोड़ के और मेरे पास जो 600-700 रुपये थे उसको जोड़ के मैंने ये लैपटॉप फ़िक्स किया था। बट इस बार ये लैपटॉप थोड़ा औकात से बाहर का मेरे को खर्चा दिलवा के गया है। सबसे पहले तो ये इस रंडी की वजह से मेरे को 1200 रुपये भरने पड़े, और लैपटॉप का मदरबोर्ड हुआ मेरा 3600 रुपये में। कितने हुए? 4800। 5000 के लिए 200 कम। ठीक है, लाइफ है, थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती है। 5000 रुपये मेरे लगे हैं इनके पीछे, बट ठीक है, मैं उतना नहीं देखता। असल में घर वाले बहुत देखते हैं और उन्होंने मेरे को बहुत बातें सुनाई इस चीज़ के लिए, बट ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, उनके पैसे हैं, वो तो बोलेंगे, देने वाले तो बोलेंगे ही। तो मैं इतना क्रेज़ में था, जैसे जैसे तुम्हें बताता हूँ कि 31 दिसंबर नज़दीक आ रहा था, साल ख़त्म मेरा था। पहले रिकेप ऑफ 2025 आएगा, नया साल है, 93 नए ब्लॉग्स, क्योंकि मैं हर एक ब्लॉग के बीच में 3 दिन का गैप रखता हूँ और फिर मेरा एक नया ब्लॉग आता है। तो 93 न्यू ब्लॉग्स इन 365 फकिंग डेज़। भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, महेश का बर्थडे आ रहा है, क्रेज़ी क्रेज़ी व्लॉग्स होंगे। हमने 2-3 हॉन्टेड प्लेसेस देखी थी जहाँ पे हम व्लॉग्स बनाने वाले थे, हमारी जिम की सीरीज़ आने वाली थी। मैं नया चैनल खोलने वाला था इंस्टाग्राम पे, नया पेज जहाँ पे मैं जिम रिलेटेड तुम्हें कुछ बता सकूँ। बहुत कुछ करना था मुझे, और मैंने सोचा था नया साल आ रहा है भाई, फाइनली दिस फकिंग शिट जो 2025 चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। बट इट्स नॉट ओवर अंटिल 31 दिसंबर कम्स। 31 दिसंबर आया, 5 बजे लैपटॉप ख़राब हुआ, और मैं इस मोमेंट पे इतना ब्लैंक हो गया था कि मैंने कहा क्या करूँ। अब मेरे को लगा छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, या तो भाई मेरे को लैपटॉप के थोड़े बहुत मैकेनिक्स आते हैं, तो मैंने कहा अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो मैं ही घर पे फटाफट खोल के चेक कर लेता हूँ। मैंने चेक करा, सब कुछ बराबर लगा हुआ है, इवन दो हर एक चीज़, लेकिन फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। वही सेम प्रॉब्लम थी, और थोड़ी देर बाद तो ये पावर का लाइट भी जलना बंद हो गया था। अब वो पावर का लाइट भी नहीं जल रहा था जो
पावर का लाइट जलता है, जैसे हम चार्जर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में तो एक लाइट जलती है, वो भी नहीं जल रही थी। तो फाइनली तुम्हारा भाई इसको दुकान पे ले गया, जो पार्ट तुमने ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा। और फिर भाई मैं घर पे लेके आया हूँ आज इसको, 3 तारीख को, 3 फरवरी को। 1 महीना मैं विदाउट व्लॉग का रहा। सच बताऊँ तो मैं काफ़ी इमोशनल था इस पूरे महीने में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है। कोई चीज़ है जो मैं मन लगा के करना चाहता हूँ, कोई चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, बट चाह कर भी मैं वो चीज़ कर नहीं पा रहा। और इन दिनों में मेरे को बहुत से एक्सपीरियंस आए भाई। एक जो चीज़ होती है ना, देखो रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप की भी बात करेंगे। मैं सब कुछ अपना एक स्टोरी टाइम में बताने वाला हूँ कि मेरा पहला रिलेशनशिप क्या था। रिकेप ऑफ 2025 भी बाकी है, इस 1 महीने में क्या क्या हुआ ये तो इसी ब्लॉग में बता रहा हूँ। तो एक होता है ना, हम जब किसी से अटैच हो जाते हैं तो उससे बात करे बिना हम रह नहीं सकते, दिन में कभी भी हो पर उससे बात होनी चाहिए। मेरा ऐसे ही व्लॉगिंग को लेकर है। अगर मैं एक दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर व्लॉग ना बनाऊँ, उसको एडिट ना करूँ, ये मेरी लाइफ बन चुकी है बेसिकली। ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, जैसे मेरी लाइफ का जिम एक पार्ट है कि अगर मैं शाम के 5 बजे, अब तो मैं सुबह से जा रहा हूँ, शाम के 5 बजे 6 बजे महेश के साथ, भाई के साथ, भाई जिम ना जाऊँ तो मेरा मन नहीं लगता घर में। मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक वो कमी महसूस हो रही है आज दिन की। इस पूरे महीने वो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वो बकचोदी, वो रिकॉर्डिंग, वो एडिटिंग, वो मीम्स, मैंने बहुत मिस किए। मैंने बहुत चीज़ें मिस करी। मैंने कहा यार थोड़ा सा बस चल जाता ना तो मैं एटलीस्ट नए साल की जो मेरी प्रिपरेशंस थी वो पूरी कर सकता था, बट एंड टाइम पे सब कुछ ख़राब हो गया। इवन दो मैंने इंस्टाग्राम का जो सोचा था सब कुछ प्लान फ्लॉप हो गए। मेरे 8 स्क्रिप्ट बनाई थी वो मैंने फाड़ दी, गुस्से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा था। पता है मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई, कुछ लोग सोचेंगे क्यों ही हुई होगी। मैं ऐसा लड़का हूँ भाइयों जिसने कभी भी लाइफ में ना पैसे को कीमत नहीं दी आज तक। मैं इस साल 2025 जो पिछला साल था बहुत चीज़ें सीखा उसमें कि क्या अहमियत होती है पैसों की, क्या अहमियत होती है रिश्तों की मेरे लिए, क्या अहमियत है मेरे लिए व्लॉगिंग की, क्या चीज़ है लाइफ किसे कहते हैं, बाहर की दुनिया किसे कहते हैं। और उस चीज़ के बाद मैंने खर्चा एकदम बंद कर दिया था। जो बंदा 4-5 हज़ार रुपयों के लिए नहीं देखता था कभी, मैं 3600 रुपये के लिए तरस गया था कि बस कहीं से ये पैसे आ जाए, मैं अपना लैपटॉप वापस ला सकूँ ताकि मेरे को मेरा कंटेंट क्रिएशन वापस से चालू हो सके। मैं विवश था, मैं चाहे महेश के फ़ोन से कर सकता था भाई, मैं कहीं से भी कर सकता था, बट गाइस इट्स नहीं होता पॉसिबल हर वक्त। मैं दिन से व्लॉग चालू करता हूँ, रात तक ख़त्म करता हूँ, मिडनाइट में एडिट करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ। मैं महेश के फ़ोन से कितना कुछ कर लेता, उसकी प्राइवेसी, उसको 36 काम होता है, वो अपना फ़ोन मेरे पास दे के जाता, वो दे देगा, वो बंदा दोस्ती में नहीं भी देखेगा, बट एक होता है कि भाई मैं कितना कर लूँगा ये सब कर करके, कितना ही कर लूँगा। तो मैं दिसंबर में दिया, जनवरी तक मैंने नया साल, पहला ही दिन मेरे नए साल का बहुत बेकार गया था। मैंने सोचा था मैं आज क्या करने वाला था, सब वेस्ट हो गया। मेरा बर्थडे आया, बर्थडे से 1-2 दिन पहले मेरे को इतना अजीब फील हो रहा था कि मैंने कहा आज 20 दिन होने वाले हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरी सारी जो भी मेहनत थी, प्लान्स थे, मैं लिखता हूँ, सब वेस्ट हो गया। बट ठीक है, इट्स लाइफ, इट्स डेस्टिनी जो ऑलवेज तुम्हें रिमेंबर कराती है कि तुम चाहे कितना सोचो, कितनी प्रिपरेशन करो, इफ़ डेस्टिनी थिंग्स की भाई उसे तुम्हें नीचे गिराना है तो वो तुम्हें नीचे गिरा ही देगी, चाहे तुम कितना ही आगे बढ़ के चल रहे हो, चाहे तुम कितना ही प्रेप करके चल रहे हो। अगर वो तुम्हें नीचे गिराना चाहती है वो तुम्हें ऑलवेज नीचे गिराएगी। ये चीज़ भी मैं सीख गया बहुत अच्छे से। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार कोई प्रॉब्लम मेरे बीच में नहीं है। क्या होगा अगर मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं पड़ोसी के, मेरे घर से जैसे बाहर निकलता हूँ एक सीढ़ी है जहाँ पे एक एडवोकेट का ऑफिस है, वहाँ पे फ्री का वाईफाई है, तो मैं सीढ़ियों पे बैठ के मैं बहुत क्रेजीनेस से व्लॉगिंग करता हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के एडिट कर लूँगा, वहाँ पे बैठ के कर लूँगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता लोग देखेंगे कुछ देखेंगे। और रही बात तो मेरे पास मेरा कैमरा है, भयंकर क्या हुआ क्वालिटी नहीं देता, तो मैं एकदम वो उस लेवल पे हुआ था। मैं इतना तक हो गया था कि भाई नहीं बन रहे पैसे बाहर खर्च करने के लिए तो क्या हुआ, हम कुछ अलग बकचोदी ट्राई करेंगे, जिम के चालू करेंगे, कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती, मेरे घर वाले भी नहीं। एंड यही चीज़ मेरी दूर हो गई। ऑलवेज एक ऐसी चीज़ मुझे रोकेगी
जो एन मोमेंट पे होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, बट बहुत रोया इन दिनों में, बहुत तड़पा हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग बोलने के लिए, वो व्लॉग अपलोडिंग का वो सीन देखते हुए, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के लिए बहुत तड़पा हूँ, बहुत। बट ठीक है, वी विल बैक। अब हम आ चुके हैं फिर से वही सेम, वही उसी चीज़ में। मैंने कभी, देखो एक चीज़ है कि मेरे को है वो चीज़ कि भाई लाइक कितने व्यूज़ गए, कितने लाइक्स गए, बट मैं उसको इतना टू डिटेल में नहीं देखता, क्योंकि मेरे को पता है यार ये चीज़ मैं नहीं कर रहा व्यूज़ और लाइक्स के लिए। मेरे को जब आने हैं, जब सही होना चाहिए ना, तब हो जाएगा, जब तुम लोगों को पसंद आएंगे व्लॉग्स। रियली मैं बहुत एफर्ट्स करता हूँ कि तुम लोगों को पसंद आए। जब तुम लोगों को पसंद आएगी, तुम लोग खुद से ना बोलते हुए शेयर, कमेंट, लाइक जो भी होता है, ये सब्सक्राइब सब कर दोगे। और मैं इसी कोशिश में हमेशा रहता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देता। पता है, इन दिनों मैं देखता था मेरा चैनल एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या कमी है भाई? मेरे को कुछ कमी लग नहीं रही अपने चैनल में, सब सही चल रहा है। एंड एक बहुत बड़ा ब्रेक, 1 महीने 1 डेढ़ महीने तक का ब्रेक आ गया है हमारे बीच में, तो ऑब्वियस है थोड़ा हो गया सीन, बट ठीक है, वी विल मेक इट बेटर। अब से भाई व्लॉग्स 3 दिन के ही गैप में आएंगे हमेशा। ये है कि इस साल भी हम लोग 93 व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाएंगे, हमारा पहला मंथ बर्बाद हो गया। हमारे 10 व्लॉग्स रह गए। खैर, इट्स लाइफ, इट्स फकिंग लाइफ। कुछ तो होगा ही लाइफ में, तभी तो भाई चल रही है ज़िंदगी। सो इन सब के बाद भाई अब फाइनली आज लैपटॉप जब आया, मैं बहुत खुश था पहली बात, लेकिन इसमें भी बहुत चीज़ें हुई। पहले बिल 3600 का था, जब पैसे दिए वहाँ पे तो उसने और 1200 रुपये बढ़ा दिए कीबोर्ड के। घर से पैसे मांगो फिर से। एक बहुत बेकार चीज़ है कि मेरे को घर से पैसे मांगना आजकल बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल मतलब जब से मैच्योरिटी आई है तब से घर वाले ऑकवर्ड बिहेव करते कि हमसे नहीं मांगेगा किससे मांगेगा, पर वो जब देते भी है तो गिनवाते हैं, सुनाते हैं। बस यही चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बट ठीक है, उन्हीं के पैसे, वो तो गिनवाएंगे, सुनाएंगे। और तो कोई और, तो अगर मैं किसी और से लूँ तो वो तो भाई कुछ भी तमाशे खड़ा कर सकता है, तो फिर भी सुना ही रहे। आई एक्सेप्ट। मैंने बहुत मिस करी भाई चीज़ें, बहुत ज़्यादा। एंड आई विल बी बैक स्ट्रोंगर। मैं जितना हाइप पहले से था, मैं उसी हाइप के एकदम नेक्स्ट लेवल पार्ट में फिर से व्लॉगिंग शुरू करूँगा। मैं फिर से, मेरे अंदर बहुत क्रेज़ है व्लॉगिंग को लेके। मैं उस हाइप तक जाऊँगा, उस लेवल तक जाऊँगा ना, जहाँ तक सोचते नहीं है बंदे। मेरे को कभी भी व्यूज़ के लिए कोई भी मैं चीज़ नहीं करी। मेरे व्लॉग ही 30-35 मिनट के होते हैं, कौन ही व्यूज़ देखेगा इसमें, कौन ही देखेगा लाइक कितने आए हैं क्या। बट मेरे को पता है जिस दिन भी ये चीज़ होगी, मैं कभी भी शुरुआत से खुद को ऐसा नहीं दिखाऊंगा भाई कि पहले 10-10 मिनट के ब्लॉग डाल के व्यूज़ लूँ। यूँ मैं व्यूज़ ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे खुद के पहचान के बंदों में 200-250 सब्सक्राइबर्स मैं आज करवा सकता हूँ, बट ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई वॉन्ट रियल ऑडियंस जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। एंड वी विल मेक इट। हम लोग इसे बनाएंगे। आलोक देशमुख रॉयल रियल फिर से वापस से चालू होने वाला है। एंड 4 तारीख, ये पहला व्लॉग है इस साल का, पहला लोग इस साल का। साल के एंड होते होते हम लोग बहुत सी अचीवमेंट्स बनाने वाले हैं। मेरा प्लान है कि इस साल हम लोगों को इतनी क्रेज़ी चीज़ें करनी है, इतनी क्रेज़ी चीज़ें करनी है कि हम लोग एक मेमोरी, जब रिकेप ऑफ 2026 लेके आएंगे तो आंखों में आंसू होने चाहिए। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन 10 days। लाइक मैं बहुत टूट चुका था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म हो जाएगा, नहीं आ पाएगा लैपटॉप वापस। बट क्योंकि आ गया, क्योंकि एक होता है कि लैपटॉप का मदरबोर्ड प्रॉब्लम सर्विस सेंटर में बहुत इश्यूज़ हो जाते, कभी कभी अवेलेबल नहीं होता। बट 1% चांस कि लैपटॉप वापस आ गया। सो नाइस भाई, हम लोग वापस आ रहे हैं यूट्यूब पे फिर से अपनी व्लॉगिंग शुरू करके। और जिन लोगों को लग रहा था कि मैं व्लॉगिंग बंद कर दूंगा, मिलते हैं व्लॉग्स के साथ। और बस
कल से मैं फिर से उसी अंदाज में उसी इसमें चालू हो जाऊँगा। 4 तारीख है कल की, मतलब अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो 4 तारीख है कल की। कल ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा और कल से ही मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूँगा। ऑलरेडी मेरे 1-2 व्लॉग पड़े हुए हैं, मैं वो भी अपलोड करता रहूँगा, ये भी करता रहूँगा। तो भाई मिलते हैं तुम लोगों से अगले व्लॉग्स में। अब रेडी रहो, दबा के मैं अपलोड करने वाला हूँ। तुम लोग दबा के रिस्पॉन्स दिखाते रहो, देखते रहो, हंसते रहो भाई। तुम्हारा भाई तुम्हें हंसाने के लिए बहुत सी चीज़ें करेगा। रिकेप ऑफ 2025 में भी 4 है ना, ये 7 को या 8 को आ जाएगा रिकेप ऑफ 2025। तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा बताऊंगा मैं। जब 10th पार करके एक लड़का स्कूल के बाहर निकल रहा होता है तो वो बहुत कुछ सीखता है लाइफ में, और मैं सीखा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखा हूँ मैं। फिर भी एक्सपीरियंस कम है, 2026 में वो भी पूरा हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड आई एम बैक ऑफिशियली। हम लोग वापस आ चुके हैं, तो बी रेडी। अब व्लॉग्स आते रहेंगे भाई, तुम लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखो और व्लॉग्स देखते रहो। मिलता हूँ मैं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पीस आउट।